भाजपाई समर्थक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घुस गए। देखिए, यानी मोदी समर्थक घुस गए जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था। क्या हुआ फिर, कैसे पुलिस आती है और गर्दन से पकड़कर भाजपाई समर्थकों को खदेड़ दिया जाता है। सिर्फ यही तस्वीरें नहीं है, बल्कि जबरदस्त तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाइनल प्रोटेस्ट था, फाइनल प्रोटेस्ट, और उसमें ताली और थाली बजाते हुए युवा दिखाई दिए। यानी ताली और थाली वाले प्रोटेस्ट में, पीएम मोदी के फॉर्मूले वाले प्रोटेस्ट में कितनी भीड़ जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, पीएम मोदी को लेकर क्या बोल दिया। जिस तरह से पीएम मोदी के फॉर्मूले का यहां पर मजाक बनाया गया, मंच पर अभिजीत दिपके थे, अभिजीत दिपके ने बकायदा मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। देश के तमाम शहरों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर रोजाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद भी जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी पहुंची, सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, एक एक करके तमाम तस्वीरों पर हम आएंगे। पहले तस्वीर भाजपाई समर्थकों की देखिए। भाजपाई समर्थक नाराज होकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में पहुंचे, बकायदा नारे लगा रहे थे, और तभी पुलिस मोर्चा संभालती है। बवाल होने से पहले भाजपाई समर्थकों को वहां से खदेड़ा जाता है, बकायदा गर्दन से पकड़कर पुलिस ले जाती है। अब याद करिए, इससे पहले 6 जून को हमने आपको खबर दिखाई थी। 6 जून को, जब 6 जून को बीजेपी समर्थक ऐसे ही घुस आए थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में, तब जनता ने इलाज कर दिया था इनका। तब भी इस तरह से तस्वीरें सामने देखने को मिली थी। तो सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसे बदनाम करो की मुहिम चल रही है। अब देखिए, अभिजीत दिपके जहां पर उनके समर्थक और कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर थालियां लेकर पहुंचते हैं। ताली और थाली किसने बजवाई थी, याद आया कोरोना काल में, और मोदी सरकार को आईना दिखाया इसी ताली और थाली को बजाकर। तमाम समर्थक यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिए जरा। पाकिस्तानी है, सुनाई दे रही है आवाज आपको? बजाओ ताली, बजाओ ताली। ताली और थाली के बाद अब आते हैं प्रोटेस्ट में उन पोस्टर पर। आम पब्लिक कुछ पोस्टर लेकर पहुंची। देखिए, पोस्टर है मोदी जी के मंत्रियों का। शिक्षा व्यवस्था में खामियों का सामना कर रहे युवा सवाल पूछ रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री निर्मला सीतारमण, जयशंकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, इन सबके पोस्टर जानते क्यों हैं? ये कह रहे कि भैया इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ाई करते हैं, जहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम रोजाना ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर भीड़ की बात करें तो पिछले वाले प्रोटेस्ट में जो नज़ारा था, उससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस वाले प्रोटेस्ट में दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में भीड़ क्यों है जानते हैं आप? पहले वाले प्रोटेस्ट को अगर देखें और इस वाले प्रोटेस्ट को देखें, सारे युवाओं के मन में एक आशंका थी, डर था कि अगर जंतर मंतर पर जाएंगे तो कहीं मोदी जी वाली पुलिस, शाह जी वाली पुलिस लाठियां ना बांध दे, दिपके की गिरफ्तारी ना हो जाए, कोई संकट ना हो जाए। उससे पहले लोगों ने आना बंद कर दिया था। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में जबरदस्त भीड़ थी। प्रोटेस्ट के बाद अब जंतर मंतर के बाद क्या तस्वीरें और भी है, दिखाएंगे आपको। भीड़ पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, भीड़ थी किस तरह से, भीड़ यहां पर आईना दिखा रही थी सरकार को, ये भी आप देख रहे होंगे। जब अभिजीत दिपके मंच पर आते हैं तो क्या सीन होता है। तिरंगा लहराते हुए अभिजीत दिपके दिखाई देते हैं, तिरंगा लहराते हुए। सामने भीड़ थी, हाथ में तिरंगा था, ताली और थालियां बज रही थी, बर्तन जोर जोर से बज रहे थे, और बर्तन बजाते हुए युवा मोदी सरकार के मंत्री की नींद खोलने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह का सीन कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहा था, जहां पर तिरंगा लहराने के बाद, ताली थाली बजाने के बाद अभिजीत दिपके धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करते हुए एक बड़ी बात कहते हैं। इस्तीफे को लेकर तो मांग करते हैं, लेकिन यहां पर वायरस का जिक्र होता है, वायरस का। अब वायरस कैसे भगाते हैं, सुनिए जरा अभिजीत दिपके क्या कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, सुनिए। वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है।
और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। फिर ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है, उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजा करो, गो प्रधान को, 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 गो प्रधान को। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। तो कहा कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस को खत्म किया जा सकता है, यानी मोदी जी वाले स्टाइल में। हालांकि दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले पर यकीन नहीं रखता हूं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से, अब देखिए ना, विपक्ष के नेता कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, यूथ कांग्रेस भी कर रही है। कोई फर्क मोदी सरकार की सेहत पर पड़ रहा है? रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। चुनाव हारने के डर से इस्तीफे हो सकते हैं, तब मुख्यमंत्री भी बदल देती है बीजेपी, पूरा मंत्रिमंडल तक बदल देती है। लेकिन जनता की मांग पर, जवाबदेही के आधार पर, नैतिकता के तकाजे पर कभी मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह का वो बयान मुझे बार बार याद आ जाता है कि ये मोदी सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। तो अहंकार में राजनाथ सिंह ने यह बयान तो दे दिया था जो मोदी सरकार के अहंकार को दिखा रहा था। वहीं अभिजीत दीपके ने इस पूरे मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी थी। मगर जब जंतर मंतर पर इस तरह का प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में भाजपाई घुस रहे हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। बाकायदा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए, ताली थाली बजाते हुए जगाने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपके तिरंगा हाथ में ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मीडिया जब तीखे सवाल नहीं करता ना, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल नहीं पूछे जाते, जवाबदेही तय नहीं होती है, तो फिर प्रधानमंत्री को डर आखिरकार किस बात का लगेगा? ऐसे हालात में चाहे ताली थाली बजा लो, जितने जोर जोर से बर्तन खटखटा लो, चिट्ठी लिख लो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को मालूम है कि चुनाव शिक्षा के आधार पर थोड़ा जीता जाता है। मोदी सरकार में विपक्ष की परवाह, कभी मोदी सरकार ने की विपक्ष की परवाह? जब राजनीतिक खतरा होता है ना, तब मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। यूपीए शासनकाल में हुए थे। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट का शहर शहर जो आवाज उठा रहे हैं, फिलहाल सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? आपको दिखाई देता है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? जब इतनी मांग हो रही है नैतिकता के आधार पर एक इस्तीफा हुआ, जब सोचिए, जब एक मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया और वो मंत्री खुद सामने आके कबूल कर रहा है कि हां, मैं एप्स्टीन से मिला था, याद आया? उस मंत्री तक का इस्तीफा नहीं हुआ, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान तो शिक्षा मंत्री हैं, इनकी सरकार में तो सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं। कोई इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है, पेपर ही तो लीक हो रहे हैं, बच्चे अपनी जान ही तो दे रहे हैं, कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी ना है। हाँ, परीक्षा पर चर्चा के लिए मोदी जी तैयार है, और वो भी पर्ची के साथ। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, बेल आइकॉन दबाइए। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर दिखाते हैं, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।